गुड मॉर्निंग गाइस, सो वी आर हियर एंड इट्स डे 5th। सो आज हम नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। सो आइए यहाँ के व्यू के दर्शन मैं आपको कराऊँ पहले कि हाउ द व्यू लुक्स फ्रॉम हियर। इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल अपार्टमेंट एंड यहाँ से हमें दिखता है बुर्ज खलीफा। यू कैन सी बुर्ज खलीफा दिखता है, बट इस बिल्डिंग की वजह से वो हाइड हो रहा है बिकॉज ये सिर्फ अपार्टमेंट 44 फ्लोर का ही है। And you can see the view is very good, not that bad. So Burj Khalifa दिख रहा है तो सारा compensate हो जाता है, you know. And from here also you can get the view. And our tea is ready. Morning tea. टी का आनंद लिया जा रहा है with the view. Okay guys, I'm all set for today. You can see this is my OOTD and we are going to Future of Museum. So Future of Museum के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो आज हम उसी का टूर करने वाले हैं और पूरा मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ। जहाँ जहाँ कैमरा अलाउड होगा और जहाँ जहाँ मुझे वीडियो लेने देंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर फ्यूचर ऑफ म्यूजियम एंड हियर वी गो। And Ivan is also full set for Future of Museum. Ivan, this is not your pocket. Ivan. ये कुशल अंदर अपने को अंदर बैठना है ना, गॉगल की जरूरत नहीं है ना। सो हमारी पिकअप वैन आ चुकी थी और हम लोग बिल्कुल रेडी थे और टाइम पे रेडी थे। एक्चुअली हमारा 11:30 बजे का स्लॉट था फ्यूचर ऑफ म्यूजियम का एंड आपको अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। अगर आपका स्लॉट टाइम चला गया तो फिर आपकी टिकट जो है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर जब अगर आप फ्यूचर ऑफ म्यूजियम जा रहे हैं या कोई भी जगह यहाँ पर जा रहे हैं तो उसमें स्लॉट टाइमिंग होता है, तो उस टाइम के बीच में आप पहुँच जाइए तो आपकी एंट्री जो है वो बिल्कुल हैजल फ्री हो जाएगी। और हमारे अपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का रास्ता था फ्यूचर ऑफ म्यूजियम का और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। बहुत लोगों ने हमको सजेस्ट किया था कि अगर आप दुबई जा रहे हो तो फ्यूचर ऑफ म्यूजियम ज़रूर जाए। मैं 6 साल पहले जब आई थी तब ये म्यूज़ियम बना नहीं था, तो मैं देख नहीं पाई थी ऑफ कोर्स क्योंकि बना ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए पूरा न्यू एक्सपीरियंस था दुबई का, क्योंकि ये एक नई चीज़ थी जो मुझे भी देखने को मिलती है। क्योंकि 6 साल पहले मैं दुबई तो ऑलमोस्ट देख ही चुकी थी, ये हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह का ये मज़ा ले चुकी थी, लेकिन अब ये फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम नया था कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। आप ज़्यादातर जो वीडियोस और इमेजेस में देखते होंगे आपको यही इमेज दिखती होगी क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फेमस है फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। अब हम देखेंगे अंदर से कि क्या खास है इस फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम में और क्या नया एक्सपीरियंस अब करने वाले हैं। एंड देख सकते हो आप धीरे धीरे हम पास आ रहे हैं इसके। एंड यस, नाउ वी कैन सी द फुल आई जो कि हमें दिखती है सभी जगह। और दुबई की जब भी बात होती है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। तो आप देख सकते हो हम तीनों ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, हमने ग्रुप पिक्चर्स क्लिक कराई इसके सामने। बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। Of Future of Museum and we are going inside. So now let's enter this museum. हम जा रहे हैं फ्यूचर वर्ल्ड में जहाँ पर 2070 में कैसी ह्यूमन लाइफ होगी हमें सब पता चलेगा और इसी के बारे में बताया गया है इस म्यूज़ियम में। 2070 में हम किस लेवल तक पहुंचेंगे, ह्यूमन कितनी ज़्यादा तरक्की कर लेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे जो अब हम नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें हमें अंदर देखने को मिलेगी। सो लेट्स गो इनसाइड। सो आई एम हियर इन द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, सो लेट्स गो इन द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज फ्रॉम इनसाइड। सो लेट्स गो। तो जब एंटर करते हैं तो एंट्री पे आपको इस टाइप से बैंड दिए जाते हैं, तो इससे आप स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब हम क्यू में लगे थे ये एक बहुत ही अच्छा सा कुछ डिवाइस था जो कि फ्लाई कर रहा था, जो कि इन्होंने बनाया था हम सबके एंटरटेनमेंट के लिए। तो बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों को देखने में उसको।
तो यहाँ पर 5 चैप्टर में फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम को डिवाइड किया गया है, जिसमें हर चैप्टर में आपको कुछ नए टॉपिक पर पूरा एक्सप्लोर करके बताएंगे कि 2070 में लाइफ कैसे हो सकती है। तो हम लोग इस एलिवेटर में जाएंगे और ये एलिवेटर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड यहाँ पर ये स्क्रीन है जिसमें एक लेडी आएगी जो आपसे थ्रू आउट दी आपकी जर्नी जो रहेगी फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम की, उसके दौरान आपसे बात करती रहेगी और स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होती रहेंगी ना, आपको गाइड करती रहेगी कि आपको आगे क्या करना है। Welcome everyone aboard, welcome to the future and welcome to the year 2071. We are now here standing at Mohammed Barrashid Spaceport, and from here we will launch our space shuttle to the orbital space station. But before that, we need to have a quick briefing from our digital avatar Aya. We will be visiting the orbital space station through a space shuttle, which is a kind of closed area with a dark lighting. So if anyone is claustrophobic, please let us know. We have another option for you. Thank you very much. Storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. As we voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins in a very special place and time, Mohammed Barrashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. Wow, this looks so amazing, यार। तो इस एलिवेटर को पूरा स्पेसक्राफ्ट की तरह डिज़ाइन किया गया है और हमें ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग कोई स्पेसक्राफ्ट में हैं और अभी ये सारी एलईडीज़ पे कुछ डिस्प्ले होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाएगी। सो आई वाज रियली एक्साइटेड और हम लोगों को बहुत अलग लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम जो है बिल्कुल स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं और कहीं हम जा रहे हैं। सो यू कैन सी, और वैसे ही पहले ही वार्निंग दे देते हैं किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो वो इसमें ना बैठे क्योंकि थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। तो ये लोग की वार्निंग्स पहले से ही आ जाती है। तो हम लोगों को किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया इसको और हमें तो मज़ा आ ही रहा था, साथ ही दोनों बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, इवान और कियान को। हमें बस यही डर लग रहा था कि ये थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और थोड़ा पैक है तो बच्चे थोड़े जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड येस, यू कैन सी कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है। यू कैन सी किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट जो है हमें अर्थ के आउटर सरफेस पे ले आया और ये अर्थ का आउटर सरफेस है और हम आ चुके हैं स्पेस में। तो यही पूरा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए इस एलिवेटर को डिज़ाइन किया गया है। एंड वी आर इन स्पेस नाउ एंड फ्यूचर।
वी आर आउट ऑफ दिस स्पेस क्राफ्ट, लेकिन बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, अदरवाइज आप अंदर ही क्लोज हो जाओगे। एंड हियर स्टार्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1। आर यू गाइस रेडी फॉर चैप्टर 1? This magnificent edifice is Orbital Space Station Home. It is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's greatest achievements. للمحطة وظائف متعددة أهمها أنها مركز القيادة لمشروع ओके सो इस वीडियो में वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सोलर एनर्जी पे पूरी तरह स्विच हो जाएंगे और हमारी हर एक चीज़ जो है वो सोलर एनर्जी पर ही डिपेंड होगी। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे अर्थ के बाहर, और पूरी हम सोलर एनर्जी का 100% यूटिलाइजेशन ले पाएंगे। हमारी कार्स हो गई, हमारे घर पे जो भी डिवाइसेस है, सब कुछ सोलर एनर्जी की हेल्प से चल पाएंगे। redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. ولهذه الأقمار الاصطناعية القدرة على تحويل طاقة الليزر إلى موجات كهرومغناطيسية receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية community to the number of 400,000. We have 6 roles and 6 missions available. The question is, are you all ready to join us? Yes. All right, everyone. Now let's proceed this way. We're all ready. I'm sure we'll be able to join everyone. Thank you. फिंगर मम्मा की फिंगर। Surrounding the monument from this side, you find every original monument that's our missions. The Middle Station is one of our major projects, which we call the Soul Project. You'll get to see how we harvest the energy from the moon and reflect it back to Earth. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम इज़ लाइक अ साइंस क्लास। अगर आप साइंस के ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, और अगर साइंस आपका वीक है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो आपको दिमाग पे बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये एनर्जी पूरी इकट्ठा करेगा, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और दीज आर बीच में ट्रांसमीटर्स एंड ऑल जो एनर्जी को क्लीन करके अर्थ पे भेजेगी। सो इन फ्यूचर विल नॉट बी यूजिंग गैस, पेट्रोल एंड ऑल, विल बी यूजिंग दिस क्लीन एनर्जी। दिस इज होल इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट। Wow. So guys, they have space. No, this is a panel which will protect all the astronauts from the heat waves. So it's kind of protector. This is pollinator. This will tell you about the weather condition, climate conditions. इसमें सेंसर लगे हुए सारे. This is baby का space suit. You can see, and this is glove which will scan all the medical condition of your body. If you have any medical problem, this glove will scan everything. And this is helmet, space suit helmet, and this is ear bud kind of a thing. सो यहाँ पर एक फ़न एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर आप अपना जस्ट सामने खड़े होकर अपना जो बैंड है उसको स्कैन कीजिए, देन आप अपने आप को 5 डिफरेंट स्पेस सूट्स में देख सकते हैं। देन जो भी आपको पसंद आए उसे अप्लाई करके यू कैन सी द फुल लुक। तो मैं भी सिलेक्ट कर रही थी यहाँ पे कौन सा स्पेस सूट मेरे पे अच्छा लग रहा है, तो मुझे जो है सारे अच्छे लग रहे थे वैसे, बट ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यू कैन सी हाउ आई एम लुकिंग इन दिस स्पेस सूट। दिस इज़ सो गुड यार, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा इसको देखने में। वॉज रियली फन डूइंग दिस एक्टिविटी। तो इस टाइप से कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी इन्होंने बीच में लगा रखी है। इवान नाम की भी रेस्टोरेंट है।
Yes, please stand on the sides as much as possible. Welcome, pioneers. So our spacecraft has taken us to chapter 2. Now we are entering chapter 2. So let's see what's new in chapter 2. Chapter 1 was all about solar energy. So let's see chapter 2. अरे फ्लाइंग कहाँ से है तो ये मेरा है देखिए वैसे ही रहा मानो जैसा ओके सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी 2071 तक कि हमें फ्लाइंग कार्स पे भी स्विच होना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जल्दी हमें एक तो हमारा टाइम सेव करेगी कहीं भी पहुंचा देगी एंड यू कैन सी कि बर्ड से ज़्यादा हमें फ्लाइंग कार्स दिखेगी सब दूर Sadly, in some parts of the Amazon, years of deforestation have broken the cycle, changing huge parts of this ancient forest to dry savanna. As you saw on Oasis Hope, many of these dry parts are now on fire. But we can do something about it. Today, you will help to heal one of our planet's natural treasures and discover the invisible contribution to nature intelligence and biodesign. Today's focus is on the rainforest, in particular, Amazon. इस चैप्टर में हमें बताया गया है डिफॉरेस्टेशन के बारे में और किस तरीके से हम लोग डिफॉरेस्टेशन को ओवरकम करेंगे और किस तरीके से हम नए प्लांट्स लगाएंगे। सो इसके थ्रू यही बताया गया है कि किस तरीके से हम अमेज़ॉन जंगल को सेव करेंगे और ऐसे ऐसे डिवाइस आ जाएंगे जो हमारे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और ट्रीज़ पे वो डिवाइस लगा दिए जाएंगे जो हमारे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके से रेन आकर और फिर से हम लोग थ्राइव करेंगे और ऐसे ही फॉरेस्ट हम फिर से बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट साइंस। तो इन्होंने पूरा साइंटिफिकली तरीके से बताया है कि कैसे प्लांट जो है हम लोग ग्रो करेंगे फिर से और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो हमें बचाएगी फ्यूचर में डिफॉरेस्टेशन से। तो बहुत हम लोग आगे हो जाएंगे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि किस तरीके से हम अपनी वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स दोनों को बचाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी सेव करके रखी है सारी स्पीशीज़, प्लांट की स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़, इंसेक्ट की स्पीशीज़, करीब करीब 2000 स्पीशीज़ इस तरीके से यहाँ पर रखी गई है। और मुझे इसका पर्पस समझ में नहीं आया, शायद वो बताना चाहते हैं कि इस तरीके से हम सेव करेंगे सारी स्पीशीज़ को ताकि हमें पता रहे कि हमारी कितनी स्पीशीज़ है। Okay guys, so we are here at chapter 2. They have all the species of plants, fruits, vegetables, insects, animals. They have everything. Let me give you 360-degree view of everything. You can see. Wow. I can't show you all of them, but I'll show you few of them which you guys will understand. So they have pig, they have bat, they have camel, they have deer. एंड यू नो ये ग्लास के अंदर जो भी स्पीशीज़ डिज़ाइन किए गए हैं कि स्पेशल टाइप के पेपर से बनाए गए हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। ये पेपर से सारे स्पीशीज़ डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अंदर पेपर को उस एनिमल और स्पीशी का शेप देकर ही पूरा बनाया गया है और उसको स्टोर किया गया है ग्लास बॉटल में एक स्पेशल तरीके के लिक्विड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ है। मैं तो लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ इन लोगों को कि क्या क्या चीज़ें ये लोग बनाते हैं और उनकी सोच जो है, सोच का जो लेवल है दैट इज़ वेरी हाई। So there are 2400 species in this glass jars. The laboratory, and here it is.
अब मुझे फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम कम और साइंस क्लास ज़्यादा लग रही थी। मेरे एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और थे फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम से, बट आप देख सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट साइंस, इन्होंने यही सब एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, दिस एरिया कवर्स हाउ टू सेव अवर अमेज़न फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। सो there they have all the solutions how to protect Amazon rainforest from fire, the species जो अब हमें आगे चल के देखने को नहीं मिलेंगे तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, they are just telling us that. So in each section they have explained something. Let me check this out. You can see this is a fire resistant tree. फायर रेजिस्टेंट ट्री मीन्स इस पे फायर आग नहीं पकड़ेगी। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी, इन्होंने ऊपर ये लगाया हुआ है जो डिवाइस, सो फायर से प्रोटेक्ट करेगा ट्री को। दिस इज टम्बल सीड बॉल। माय गॉड, दे हैव now we are here at chapter 3. Let's see what's inside. So chapter 3 is all about peace, meditation and like wishes and all. So इसके बारे में लोग बताएंगे। What I have to do? I will explain to you how to sit first, and then you can wear the mask that's lying in front of you, like like this, and your humming will remove your. One second. So your humming will remove your own. सो शी इज़ सेइंग कि आपको हम करना है और ये बॉल जो है फायर बॉल ऊपर जाएगी एंड देन आपको एक फ्रेगरेंस आएगी जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी फ्रेगरेंस कौन सी है और आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होगा उस फ्रेगरेंस के बाद। तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी ट्राई करी, लेकिन ये मुझे बहुत ही फोकट लगी, कुछ भी ऐसा कुछ उसमें ख़ास नहीं लगा। लाइक इट वाज जस्ट अ टाइम पास कि बस हमिंग करनी थी, देन बॉल ऊपर जाती है और एक फ्रेगरेंस आती है। मुझे लग रहा था वो फ्रेगरेंस फिक्स ही है वहाँ पर, ऐसा कुछ मुझे ख़ास नहीं लगा उसमें। तो मैंने थोड़ी सी रील्स और वीडियोस बनवाए और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पूरी जो भी नीचे इन्होंने आर्ट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाइटिंग्स एंड ऑल कर रखी है। आई डोंट नो दो एग्जैक्ट वर्ड इसको क्या बोलेंगे, बट इट वॉज़ अमेजिंग जो भी था। आई थरली इन्जॉयड इट, बड़ा मज़ा आ रहा था इसके ऊपर वॉक करने में। एंड इवान को भी आप देख सकते हैं हाउ ही इज़ डांसिंग ऑन इट, ही वॉज इन्जॉइंग इट। He was doing roll. सो फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा था। अब यहाँ पर उन्होंने एक मेडिटेशन का ऐसे ही कुछ जोन बना दिया है। इसका पर्पस भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों बनाया इन्होंने, कि बस यहाँ पर आप लेटिए और बस म्यूज़िक को सेंस कीजिए। बहुत अच्छा म्यूज़िक, पीसफुल म्यूज़िक इन्होंने बनाया है। मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। फिर यहाँ पर इन्होंने सब प्लीज़ मेक अ विश का ऐसे ही बना दिया है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ऐसे लिख दिया तो यू कैन मेक अ विश हियर। एंड नाउ वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स। Future world, we are going to see flying cars and buses, cycles and so many things here. अब हम जा रहे थे चैप्टर 4 पे, जहाँ पर हमको थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें लगी और लगा कि हाँ हम फ्यूचर म्यूज़ियम में आए हैं। अभी तक तो हमारी साइंस क्लास ही चल रही थी, तो यहाँ पर थी ड्राइवरलेस कार, फ्लाइंग कार्स एंड ई बाइक्स, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पर, वो हमने देखा। वो देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फोक्सवैगन, ऑडी जैसी कंपनीज़ ने ये कार्स डिज़ाइन की हैं। सो यू कैन सी दिस वन इज़ ड्राइवरलेस कार एंड कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है ये। सो हियर कम्स वेरी
वेरी अमेजिंग कार बाय ऑडी। सो दिस इज़ ई-ट्रॉन, इलेक्ट्रिक कार है ये जिसको ऑडी ने डिज़ाइन किया है। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा हाईलाइट थी इस चैप्टर की, मतलब सभी लोग इसी के साथ पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। एंड लेट्स सी दिस ई बाइक, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, आप देख सकते हो कितनी कूल है ये। सो ये ड्राइवरलेस कार की जो टेक्नोलॉजी है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुकी है एंड होपफुली ये बहुत ही जल्दी ये पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी और हम लोगों के लिए भी ये बहुत ईजिली अप्रोचेबल हो जाएगी ड्राइवरलेस कार। सो लाइक जिसको ड्राइव करना नहीं आता उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो ड्राइव कर लेती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है इसका। सो आफ्टर ड्राइवरलेस कार हियर कम्स इलेक्ट्रिक बाइक। रीड अबाउट दिस बाइक रीवो फ्रॉम हियर and this is a very sexy bike. Wow, they have so many amazing things like about robots. Can robots run from nature? This is all about artificial intelligence and all such things. You can see मम्मा हाँ बिट्टू क्या है ये? ये सो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम बनाया गया था जिससे ये आपकी बॉडी को स्कैन करेगा और आपकी बॉडी में क्या कमी है वो बताएगा और आपको आपके अंदर क्या इम्प्रूव करना है वो भी बताएगा। लाइक इफ़ यू ईट जंक फूड तो ये आपको बताएगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे, लाइक आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर आप इनसफिशिएंट स्लीप ले रहे हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये आपके फेस के थ्रू पूरी बॉडी को स्कैन कर लेगा एंड इट विल टेल यू योर प्रॉब्लम। तो मैं भी गई, जो कि लाइक मेरा बिल्कुल सही बताया इसने, स्टॉप बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड रेगुलर फ़ोन चेक्स, वो तो है ही मेरा। फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम, सो आई होप यू लाइक्ड इट। वैसे मुझे थोड़ा सा ओवर हाइप्ड लगा, बहुत कोई चीज़ वाव नहीं थी जो मैंने सोचा था, बट इट वॉज गुड। वन टाइम एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं आकर। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो द हियर कम्स लास्ट चैप्टर जो कि किड्स जोन है, जहाँ पे बस किड्स की चीज़ें हैं। तो चैप्टर 5 में इन्होंने सिर्फ किड्स सेक्शन रखा है, तो किड्स को रिलेटेड चीज़ें जैसे फ्यूचर हीरोज़ के इन्होंने यहाँ पर एक सेल्फी बूथ टाइप बनाया है। कुछ इन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ रखी है बच्चों के लिए जहाँ पर बच्चे जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, जहाँ पर बड़े बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो डेफिनेटली इवान तो वहाँ जा नहीं सकता था बिकॉज वहाँ पर बड़े अलाउ नहीं है, तो विदाउट लाइक गाइडेंस इवान कोई चीज़ अभी कर नहीं सकता। ही इज़ वेरी स्मॉल टू डू एनीथिंग राइट नाउ। तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए अंदर क्योंकि हमारा जाना अलाउ नहीं था, बट बाहर से मैं आपको एक ओवरलुक दे देती हूँ। आप देख सकते हो इस टाइप की एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। तो क्लाइंबिंग है और अंदर जाकर क्या क्या है इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता, बट 2-3 एक्टिविटीज़ उन्होंने बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए रखी है चैप्टर 5 में। और हियर कम्स द एंड ऑफ फ्यूचर म्यूजियम। इट्स अ फ्यूचर म्यूजियम बट दे डोंट हैव एस्केलेटर्स। हम लोग को देखो कितना ज़्यादा नीचे जाना है विद दिस स्टेयर्स। आई थिंक ये फ्यूचर में फिट रहने का मैसेज दे रहे होंगे। There's so many stairs and I have to go down and there's a lot of waiting in lift, so we can't wait that much. So let's go down and finally we are out. And that's about future of museum. Let's go and explore more to buy. So guys, we are all set for limo rides. This is my OTTD. So this is my outfit for limo ride and we are all set. Let's go. So after future of museum हमारा 1 घंटे का लिमोजिन राइड था। हम लोग फटाफट गए अपार्टमेंट, हमने जस्ट चेंज किया, क्विकली मेकअप किया and we are all set for limousine ride. We are all set for our limousine ride. We are all decked up. Here it is, our limousine. Wow. Right, gonna roam streets of Dubai. So after
after clicking 100 of pictures, it's time to enter the limousine ride. So let's go inside. And I was so excited because अंदर हम बहुत सारी पार्टी करने वाले थे, मस्ती करने वाले थे, and बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था सब फ्रेंड्स के साथ. And you can see पूरी पार्टी फील दे रही है अंदर से ये लिमोजिन, पूरी लाइक ब्लिंगी लाइट्स, ग्रीन रेड, एंड कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. हम लोगों ने तो खूब डांस किया अंदर, खूब मज़ा आया, एंड इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस. अगर आप दुबई में हैं तो आप ज़रूर एक बार ये चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज 1 घंटे की राइड होती है. यू कैन बुक इट ऑनलाइन, भी बुक कर सकते हैं आप इसको ईजिली. और बस आपको क्या करना है, आपको रेडी होना है और 1 घंटे की राइड लेके जाना है. बट जो हमारे केस में हमारा ड्राइवर था वो बहुत ही ज़्यादा बकवास था. एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी उसकी, बट वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था. लाइक उसने थोड़ा सा हमारा मज़ा स्पॉइल किया, लेकिन स्टिल हमारा मज़ा कोई स्पॉइल नहीं कर सकता. हम लोग सब साथ में थे, हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी. बट उसका प्रॉब्लम क्या था आई डोंट नो, बिकॉज वो हमको टाइम से पहले ही जाने के लिए बोल रहा था एंड बीच रास्ते में उतारने के लिए बोल रहा था. तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विथ हिम. सो मेक श्योर कीजिए कि आपका ड्राइवर थोड़ा अच्छा हो लिमोजिन का, जब भी आप लिमोजिन राइड ट्राई कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं हाउ वी आर एंजॉइंग. इवान तो पूरे टाइम सो रहा था लिमोजिन में, क्योंकि फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में उसने इतनी मस्ती की वो थक गया था. बट एंड में वो उठ गया था. आप देखोगे एंड में हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए इवान के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सो रहा था. एंड यू कैन सी हाउ आई एम डांसिंग. वाओ, इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम. हम लोग देखते हैं लाइक वीडियोज़ में पार्टी करते हुए लिमोजिन में, लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया. सो एवरीबडी वॉज हैविंग गाला टाइम, और हम फ्रेंड्स साथ में होते तो आपको कहीं पे भी अच्छा ही लगता है. सो यू कैन सी वी ऑल आर इन अ पार्टी मोड. इट वॉज रियली लाइक अ रिफ्रेशमेंट फॉर अस, और बहुत मज़ा आ रहा था. हम सभी को इतनी भूख लग रही थी फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम से आने के बाद, लेकिन इस लिमोजिन राइड ने सबकी भूख भी भगा दी थी. बिकॉज अगर हम खाना खाने के लिए जाते तो हमारे ये राइड जो है वो मिस हो जाता, क्योंकि इसके सबके स्लॉट्स होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा 6 to 7 का स्लॉट था, तो हमें लाइक 6 o'clock वहाँ पहुँचना ही था. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम इन दिस लिमोजिन राइड. एंड इवान इज़ ऑल्सो अवेक, ही इज़ ऑल्सो डांसिंग. कियान एंड इवान आर ऑल्सो enjoying, एंड ऑल द 3 बॉयज़, इनका स्वैग देखिए, दे ऑल आर enjoying so much. वाओ. सो लीमो राइड ने हमको मीना बाज़ार उतार दिया, जहाँ पर हमको बहुत सारी शॉपिंग करनी थी. यहाँ पे परफ्यूम्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं. तो आइडल परफ्यूम करके यहाँ पे शॉप है, वहाँ से हमने बहुत सारे परफ्यूम खरीदे. और हमको एक एजेंट भी मिल गया था. वहाँ पे एजेंट्स खड़े होते हैं रोड्स पे, वो आपको अच्छी शॉप्स पे ले जाते हैं. तो जस्ट फाइंड द राइट एजेंट फॉर यू. तो हम लोगों को ये आइडल परफ्यूम शॉप मिली, और फॉर्चुनेटली इसका जो ओनर था वो इंदौर से था. तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर अस. तो हमने बहुत सारी परफ्यूम शॉपिंग की, सबके लिए गिफ्ट्स लिए, डेट्स लिए, चॉकलेट्स लिए. एंड गाइस यू कैन सी हाउ टायर्ड आई एम. मैंने आज एक और ये इयररिंग्स खरीदे हैं मीना बाज़ार से भी, गोल्ड के, मुझे बहुत पसंद आए. सो नाउ मी सागरिका signing off. Bye, take care, love you all, because I'm really tired now, and now I want some good sleep. Bye bye.